हे दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू क्रिएट हाइब्रिड सबनेट और हाउ टू एक्सेस पब्लिक नेटवर्क फ्रॉम हाइब्रिड और प्राइवेट सबनेट EC2 इंस्टेंस। सो बेसिकली देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग के पास जो है ना एक रीजन होगा, ठीक है। एक रीजन में आपका हम लोग एक VPC क्रिएट करेंगे, कस्टम VPC, और उसके अंदर तीन सबनेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तीनों अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में। आप जानते हैं हर एक रीजन में 2 या 3 अवेलेबिलिटी जोन होता है, ठीक है। तो हम लोग 3 सबनेट क्रिएट करेंगे, एक पब्लिक सबनेट, एक हाइब्रिड सबनेट और एक प्राइवेट सबनेट, ओके। और हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट सबनेट और हाइब्रिड सबनेट से लोकल नेटवर्क जो हमारा आपका पब्लिक नेटवर्क होता है उसको हम लोग एक्सेस ईजिली नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हाइब्रिड सबनेट या फिर प्राइवेट सबनेट से कैसे हम लोग पब्लिक नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को नेट गेटवे का यूज़ करना पड़ेगा। तो इस नेट गेटवे के थ्रू क्या होगा, रिक्वेस्ट आएगा और ये पब्लिक नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, फिर ये रिक्वेस्ट एज रेस्पॉन्स बन के आएगा, फिर ये इसको डिलीवर कर देगा। लेकिन वहीं पर जब हम लोग प्राइवेट सबनेट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम लोग इंटरनेट गेटवे यूज़ किए थे। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता था, डायरेक्टली हम लोग पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मैंने डायग्राम क्रिएट किया है, तो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। तो अब एंड वन मोर थिंग, वी कैन डू द कनेक्टिविटी पब्लिक सबनेट से हाइब्रिड सबनेट और प्राइवेट सबनेट यूजिंग EC2 इंस्टेंस इनसाइड दैट अदर EC2 इंस्टेंस वी विल क्रिएट। सो बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं जंप बॉक्स, ओके। तो आपको मैं यहाँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन किए थे हम। तो उसके लिए हम लोग को राउटर टेबल का ज़रूरत पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे, नेट गेटवे, और राउटर टेबल का डिफ़ाइन करना पड़ेगा कैसे पब्लिक नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे। ये आपका जो पब्लिक सबनेट है, ये प्राइवेट सबनेट यहाँ पर है, ये हाइब्रिड सबनेट आपका यहाँ पर है। तो पब्लिक सबनेट पब्लिक नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट गेटवे का यूज़ करेगा, और हाइब्रिड सबनेट पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए नेट गेटवे का यूज़ करेगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए उसका 6 स्टेप्स बनाए हैं। सबसे पहले हम लोग कस्टम VPC क्रिएट करेंगे, उसके बाद पब्लिक इंटरनेट गेटवे का राउट टेबल, उसके बाद हाइब्रिड नेट गेटवे, और उसके बाद 3 EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, एक पर पब्लिक, पर हाइब्रिड, पर प्राइवेट सबनेट्स, और उसके बाद सबको रिलीज़ करेंगे। रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट स्टेप। चलिए तो लास्ट तक वीडियो देखिए आप कैसे A to Z पर स्टेप्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ गए VPC में, हैदराबाद का रीजन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ है, पहले मुंबई था खाली। तो चलिए क्रिएट VPC। तो यहाँ पर हम लोग कस्टम VPC ले लेते हैं, ठीक है। कस्टम VPC हम लोग डाल दिए यहाँ पे, और ये सीडर तो आप जान ही रहे हैं, सीडर यहाँ पर हम पहले से लिख के रखें ताकि बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका कैलकुलेटर भी आता है, तो आप इस तरह से यहाँ पर डाल के जो ना इसको आप चेक कर सकते हैं क्या होगा सीडर, इसका कितना IP मिलेगा, 24 में या फिर 25 में, ये 128 है, 16 में, तो 16 नीचे होगा, इतना इसका IP रेंज आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, नेम आ गया, कस्टम VPC क्रिएट हो गया। अब उसके साथ ही क्या करना, हम लोग को 3 सबनेट क्रिएट करने हैं। तो सबनेट आप जानते हैं ये डिफ़ॉल्ट सबनेट है। चलिए क्रिएट सबनेट करते हैं। सबसे पहले इसको अटैच कर देते हैं इसके कस्टम VPC से, और यहाँ पर सबसे पहले कौन सा क्रिएट करेंगे, पब्लिक सबनेट। कॉपी, पब्लिक सबनेट आ गया, प्रेफरेंस डालते हैं, देखिए 2A 2B, फिर 2A में डालते हैं, पब्लिक सबनेट है ना, सॉरी हाँ पब्लिक सबनेट है, ठीक है। इसका ये आ गया, तो अब यहाँ पर हमको इसका डालना पड़ेगा, ये सीडर, इसको डाल दिए, पेस्ट यहाँ कर दिए। अब यहाँ पर एक और ऐड न्यू सबनेट करते हैं। अब यहाँ पर हाइब्रिड सबनेट, यहाँ पर मैंने हाइब्रिड सबनेट डाल दिया। प्रेफरेंस इसका 2B में डालते हैं, ओके। AP साउथ 2B है, ये एशिया पैसिफिक हैदराबाद AP साउथ 2A था, ठीक है। और ये क्या है, हाइब्रिड सबनेट है। तो इसमें हम यहाँ पर इसका सीडर डालेंगे। तो इसका सीडर मैंने ये ले लिया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद ये दूसरा सबनेट हो गया। अब मैंने यहाँ से तीसरा सबनेट क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट सबनेट, कॉपी, ये आपका प्राइवेट सबनेट, यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, इसको VPC, इसको कहाँ पर क्रिएट करना है, अवेलेबिलिटी जोन 2C में डाल दिए, और ये आपका सीडर,
प्रोसीजर ये मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो नो इशू। पेस्ट कोई भी इशू, कोई भी चीज़ रिलेटेड कुछ होगा तो आप हमको बोलिएगा कमेंट करके, मैं इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये क्लियर फिल्टर कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर तीन क्या हो गया, प्राइवेट सबनेट, हाइब्रिड सबनेट, पब्लिक सबनेट। अभी एक्चुअली तीनों प्राइवेट ही है, ठीक है, तो इसको हमको बनाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले इसको पब्लिक सबनेट को क्या करते हैं हम लोग, प्राइवेट बनाए, सॉरी हाँ पब्लिक सबनेट है तो नेम से है, तो इसको हम लोग पब्लिक बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंटरनेट गेटवे चाहिए, क्रिएट इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे का नाम हम लोग ये डालेंगे, ठीक है, पब्लिक इंटरनेट गेटवे राउट टेबल डाल दिए। अब पब्लिक इंटरनेट गेटवे को पहले क्या करना पड़ेगा, हमको अटैच करना पड़ेगा। तो ये भी देखिए डिटैच है, तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करिए, किससे अटैच करना पड़ेगा हमको, अपना जो कस्टम VPC है, तो ये हमारा कस्टम VPC है, अटैच इंटरनेट गेटवे हो गया। अब क्या है, जब ये अटैच हो जाएगा तो राउट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए राउट टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डिफ़ॉल्ट राउट टेबल क्रिएट हुआ है, 2 VPC हम लोग के पास है बाय डिफ़ॉल्ट, एक हम क्रिएट करें, एक पहले से था, तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ, तो मेन में यस रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्रिएट राउट टेबल करेंगे, क्रिएट राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे का राउट टेबल, ठीक है, इंटरनेट गेटवे राउट टेबल। यहाँ से भी VPC कनेक्ट का VPC सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्रिएट राउट टेबल। तो अब यहाँ पर हम लोग का क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले राउट डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या बना रहे हैं, पब्लिक बना रहे हैं, ठीक है, पब्लिक सबनेट बना रहे हैं। कोई भी रिसोर्स रहेगा तो उसको एक्सटर्नल नेटवर्क से एक्सेस हो सके, उसके लिए ये रेंज है। यहाँ पर इंटरनेट गेटवे डालेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, पब्लिक इंटरनेट गेटवे राउट टेबल, ठीक है। चलिए इसको सेव कर दिए। अब कौन सा सबनेट को बनाना है, राउट और सबनेट को एडिट मारेंगे, यहाँ पे एडिट में करिए क्लिक, तो कौन सा है इसको सेलेक्ट कर देंगे, पब्लिक सबनेट। अब यहाँ से सेव एसोसिएशन, ठीक है, तो ये हो गया आपका पब्लिक सबनेट रेडी, ठीक है। तो VPC आपका रेडी हो गया है, मतलब ये आपका जो सबनेट है ये बन गया पब्लिक। तो इस पर कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, बाहर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फर्दर डिले की हम लोग पहले एक लॉन्च करते हैं इंस्टेंस इस पर। तो लॉन्च पब्लिक विंडोज़, ओके, पब्लिक विंडोज़ सेलेक्ट किए, उसका विंडोज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर दे रहे हैं, T2 माइक्रो, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा। तो इंस्टेंस टाइप आपका फ्री एलिजिबल टाइप T3 माइक्रो दे रहा है। चलिए कोई नहीं, की पेयर तो पहले क्रिएट कर सकते हैं आप, या फिर डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, क्रिएट न्यू की पेयर से, मैंने पहले ही क्रिएट करके रखा है। प्राइवेट की यहाँ पर है मेरे पास है वो। अब नेटवर्क डालते हैं, VPC हमारा कस्टम VPC है। इसके बाद ये पब्लिक पे बनाना है ना, तो पब्लिक सबनेट सेलेक्ट करेंगे। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट देखिए नेमिंग कन्वेंशन सही रखिएगा तो ईजी रहेगा बनाने में, क्रिएट करने में। तो यहाँ पर ये इनेबल करना पड़ेगा, असाइन करेगा ऑटो पब्लिक IP, क्योंकि ये पब्लिक EC2 इंस्टेंस हो रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये लॉन्च हो रहा है। तो हम लोग ये लॉन्च होने के साथ साथ क्या करते हैं, इसको एक और टैब खोलते हैं, ठीक है। तो इसी डैशबोर्ड में यहाँ पर ये एक पब्लिक विंडोज़ खुल रहा है, ये रनिंग हो रहा है। चलिए इसी के साथ साथ एक और हम लोग हाइब्रिड में नहीं, हाँ प्राइवेट में EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं एक और। तो इंस्टेंस यहाँ से लॉन्च करते हैं, लॉन्च, ये तो सेम ही स्टेप्स होगा, पहले हाइब्रिड करते हैं, ठीक है, हाइब्रिड विंडोज़, ठीक है। यहाँ पर भी विंडोज़ सेलेक्ट कर लिया, सारा कुछ उसको ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। T3 माइक्रो हो रहा है, क्रिएट की पेयर प्राइवेट की, ठीक है, एडिट मारिए, यहाँ पर VPC कस्टम VPC, हाइब्रिड में जाना है, हाइब्रिड सबनेट सेलेक्ट कर लेना है, डिसेबल कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हाइब्रिड में IP देने का ज़रूरत नहीं है, वो प्राइवेट से कनेक्ट होगा। ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप ये चेंज भी कर सकते हैं, स्टोरेज 30 को 35 करेंगे तो वो दिखता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था, आप उसको देख सकते हैं। तो ये देखिए रनिंग में आ गया। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं, इसका पब्लिक IP एड्रेस ये है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर RD रिमोट डेस्कटॉप प्रोसीजर खोल लेते हैं, पेस्ट कनेक्ट। अब यहाँ से इसको कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमको पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड के लिए हम लोग ये अपलोड करना पड़ेगा प्राइवेट की अपना,
तो प्राइवेट की अपलोड करने के लिए हम लोग को टी में जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे रखा है कि ये रहा, ये आ गया। यहाँ पर पासवर्ड आ गया। तो यहाँ पर मोर चॉइस करके यूज़र डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। तो ये तब तक ये क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर करेगा। तो उसी टाइम में हम लोग मेरा ये अपना सेकंड इंस्टेंस का देखते हैं क्या है, हाइब्रिड सबनेट। अभी ये फ़िलहाल तो क्या है, प्राइवेट ही है एक तरह से, क्योंकि कुछ किए नहीं हम लोग सबनेट में। ये जो हाइब्रिड विंडोज़ क्रिएट किए हैं EC2 इंस्टेंस, वो किस पे किया है, हाइब्रिड सबनेट पे। और हाइब्रिड सबनेट अपना क्या है, अभी प्राइवेट ही है, क्योंकि उसमें कुछ ऐड नहीं हुआ इंटरनेट गेटवे या फिर कुछ नेट गेटवे, कुछ भी नहीं। तो इसी के बीच हम लोग एक और इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं जो कि प्राइवेट सबनेट पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इंस्टेंस में जाते हैं, लॉन्च, ये करेंगे प्राइवेट विंडोज़, ओके। तो ये विंडोज़ हो गया, ठीक है। ये की पेयर तो ये अपना सेम ही रहेगा। नेटवर्क कस्टम VPC ले लेते हैं, प्राइवेट सबनेट है, प्राइवेट सबनेट डाल दिए। 3 डिसेबल ही रहेगा और कुछ करना नहीं है, सब कुछ ऑटो सेलेक्टेड आ गया, ठीक है। चलिए इसको भी लॉन्च कर देते हैं। चलिए देखते हैं, इस स्टार्ट हो गया क्या, हाँ हाइब्रिड विंडोज़ भी देखिए स्टार्ट हो गया। तो रनिंग में इसका कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए ये खुल गया, ये हमारा पब्लिक है, ठीक है, क्योंकि 156.143 यदि आप देखेंगे यहाँ जाके, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पब्लिक, ये 156.143, ठीक है। तो अब यहाँ से यदि हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके देखते हैं एक्सटर्नल नेटवर्क हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं नहीं पब्लिक नेटवर्क को, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पिंग www.google.com, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ये इसको लिसन कर रहा है, ओके। ये मैसेज आ रहा है, इसका मतलब हम लोग एक्सटर्नल नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ से। तो अब यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, RDP एक्सेस करेंगे उसको, प्राइवेट को, हाइब्रिड सबनेट को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो हाइब्रिड सबनेट का क्या था, IP एड्रेस, कॉपी पेस्ट, कनेक्ट। अब उसका क्या करना पड़ेगा, हमको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा हाइब्रिड सबनेट के लिए। ये गया हाइब्रिड सबनेट, कनेक्ट में जाइए, RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड, अपलोड करना पड़ेगा सेमी फाइल। एक ही की पेयर का यूज़ किया है सबके लिए हम, उसके लिए आपका जनरेट करके दे देगा। कॉपी, इसके अंदर जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर डालना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वही रहता है, ठीक है। इसको कर देते हैं ओके, ये आ रहा है यस। देखिए इसके अंदर फिर एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया, ये देखिए एक के बाद एक, देख पा रहे हैं, ये था 15143 और ये हो गया दूसरा हाइब्रिड वाला का। हाइब्रिड वाला का क्या है 2.217। अगर जो हाइब्रिड वाला का बाहर जाके हम लोग देखेंगे तो इसका इंस्टेंस देखिए 2.217 लास्ट में है, ठीक है। तो मेरा ये हुआ आपका पब्लिक वाला, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, इधर साइड कर ले रहा हूँ। अब ये वाला मेरा हो गया, अब ये कॉन्फ़िगर हो रहा है, ठीक है। मैंने इसको साइड करके रख लिया, आपको मैं सब साइड बाय साइड ही दिखाऊंगा। इसको भी होने देते हैं। और चलिए तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि यहीं से हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे प्राइवेट सबनेट को भी, प्राइवेट सबनेट का EC2 इंस्टेंस देखते हैं। प्राइवेट सबनेट EC2 इंस्टेंस का क्या है, हाँ ये भी रनिंग में हो गया, ठीक है। ये प्राइवेट विंडो, इसका भी कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर चला जाए, ये 156.153 है। एक और इसी पे RDP एक और क्रिएट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये मैंने कनेक्ट किया, एक मैंने क्या किया था, ये वाला हाइब्रिड के लिए है, ये वाला जो है हाइब्रिड के लिए। अब मैं यहीं से देखिए यहाँ पे 2 इंस्टेंस आ गया ना, ये वाला भी हाइब्रिड के लिए है और ये वाला भी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं प्राइवेट सबनेट के लिए।
पेस्ट हो गया, कनेक्ट। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, पासवर्ड चाहिए होगा। तो यहाँ पर पहले एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड वहाँ से लाना पड़ेगा। तो पासवर्ड कैसे आएगा, तो सेम ही प्रोसेस है, कनेक्ट RDP क्लाइंट, गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की फाइल, ये हो गया। इसको डिक्रिप्ट कर दीजिए, ये पासवर्ड कॉपी हो गया, तो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ओके, तो ये यहाँ पर यस, फिर ये यहाँ पर ये खुलने लगेगा। देखिए ये आ गया 151653। देखिए इसके अंदर दो, ये एक जम बॉक्स की तरह काम करेगा। ओके ठीक है, देखिए 3 हो गया। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है ये 217 में। तो विंडोज़ R, ये लगता है बाहर हो रहा है, ठीक है। विंडोज़ R कैसे आएगा, ठीक है ठीक है, इसको भी बड़ा कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है, चलिए यहाँ पर विंडोज़ R सेलेक्ट करते हैं, विंडोज़ R CMD। तो यहाँ पर यदि हम इसकी पिंग www.google.com करते हैं तो क्या बता रहा है वो देखिए आप आपके सामने ये, ठीक है। इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर दे रहा हूँ, देखिए टाइम आउट हो गया, मतलब ये प्राइवेट से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी आपको हम एक एक करके सारा कुछ बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक साथ 3 VM को लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सा किसका है। ये देखिए 156143 के लिए ये है, और इसके लिए आपका ये देखिए 2.217 ये आपका प्राइवेट था, तो इसके लिए आपका ये है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक है। अब इसके लिए हम लोग को इसमें भी कमांड प्रॉम्प्ट खोलना पड़ेगा 318 में। तो ये गया, यहाँ पर विंडोज़ R करते हैं, CMD कर देते हैं, यहाँ पर भी पिंग www.google.com, ठीक है। तो ये इसको भी मैं यहाँ पर कॉर्नर में ले जा रहा हूँ, चलिए अब आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। सबको मैंने मिनिमाइज कर दिया, देख रहे हैं 3 इंस्टेंस, तीनों का कमांड प्रॉम्प्ट के समझ आ रहा होगा नहीं, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो ये 3, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि देखिए इसमें ये पब्लिक वाला है, पब्लिक वाला मतलब क्या है 156143 पब्लिक। देखिए मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ये पब्लिक वाला है 156143, ठीक है। पब्लिक आ गया समझ में, ये तो पब्लिक क्या हो रहा है, यहाँ पर यदि हम पिंग करेंगे तो ये पिंग हो रहा है, ठीक है। ये लिसन कर रहा है, पब्लिक नेटवर्क एक्सेस कर पा रहा है। ये वाला क्या है 2.217, चलिए देखते हैं 2.217, हाँ देखिए 2.217 हाइब्रिड सबनेट है, हाइब्रिड सबनेट का EC2 इंस्टेंस। तो इसमें यदि हम लिसन करते हैं तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। देखिए रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। अब ये 3.228, तो ये आपका 3.228, जब हम इंस्टेंस में जाएंगे प्राइवेट सबनेट को सेलेक्ट करेंगे, सॉरी 3.228, ठीक है। अब यहाँ पर भी करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। प्राइवेट सबनेट से हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल नेटवर्क एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ वो VPC के अंदर ही जो रिसोर्स है उस वही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये इससे कम्युनिकेट कर पा रहा है क्योंकि वो एक ही VPC नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका ये जो हाइब्रिड सबनेट है, ये वाला जिसका नाम हाइब्रिड दिए हैं, तो इसको क्या करेंगे, बनाएंगे कि ये एक्सटर्नल नेटवर्क को एक्सेस कर पाए, किसके थ्रू नेट गेटवे। इसमें हम लोग नेट गेटवे ऐड करेंगे और उसका राउटेबल ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन अलाउ कर देंगे, तो ये अब क्या करेगा, एक्सटर्नल नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इसको ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कॉपी, ये गया नेट गेटवे, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, चलिए क्रिएट करते हैं नेट गेटवे, पेस्ट कर देते हैं हाइब्रिड
नेट गेटवे, ठीक है। अब कौन सा, तो हाइब्रिड नेट गेटवे जो है ना पब्लिक सबनेट पे ही क्रिएट होता है, ओके, ये रूल है। तो पब्लिक सबनेट को सेलेक्ट कर, सॉरी प्राइवेट सबनेट सेलेक्ट कर लिए। पब्लिक सबनेट देखिए अगर जो नाम कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे तभी हम गलती हो जाता है, तो इसको पब्लिक रहने देंगे। यहाँ पर एक एलोकेट कर देंगे इलास्टिक आईपी, उसके बाद ये टैग्स चलिए क्रिएट कर देते हैं। नेट गेटवे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। जैसे नेट गेटवे क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, पब्लिक सबनेट चूज़ किए, कनेक्टिविटी टाइप दे दिए, एलोकेट क्रिएट कर दिए। अब हाइब्रिड नेटवर्क गेटवे राउट टेबल, ठीक है। अब ये नेट गेटवे पेंडिंग में है, ये देखिए इससे कि कौन सा VPC से कनेक्ट हो गया, कस्टम VPC से कनेक्ट हो गया। चलिए अब क्या करना है, हम लोग को राउट टेबल क्रिएट करना है। तो राउट टेबल ऑलरेडी एक है ही, अब एक राउट टेबल किसके लिए क्रिएट करेंगे, ये जो आपका नेट गेटवे क्रिएट किए हैं उसके लिए, उसमें ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन को अलाउ करेंगे, ठीक है। क्रिएट करना पड़ेगा हाइब्रिड नेट गेटवे राउट टेबल, कॉपी पेस्ट, सेलेक्ट VPC, कस्टम VPC डाल दिए यहाँ पे हम, ठीक है। चलिए क्रिएट कर दिए इसको भी। सबसे पहले इसका राउट एडिट करेंगे, तो एडिट राउट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 0 कर दिए ताकि ये पब्लिक नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए ये सीडर होता है उसका। और यहाँ पर देखिए नेट गेटवे कहीं पर होगा, ये नेट गेटवे रहा, तो यहीं पे क्रिएट किया ना हाइब्रिड नेट गेटवे, तो इसको सेलेक्ट कर लिए, सेव चेंजेस, तो ये अलाउ कर देगा। तो राउट रिस्ट्रिक्शन डिफाइन हो गया। अब कौन सा सबनेट को हमको बनाना है तो वो एडिट करना है, तो यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा हाइब्रिड सबनेट को बनाना है हमको। तो हाइब्रिड सबनेट को सेव एसोसिएशन कर दिए, देखिए यहाँ पर दिखेगा नीचे, ये देखिए हाइब्रिड में आ गया, प्राइवेट यहाँ है, मतलब हमारा राउट टेबल भी रेडी है, ठीक है। तो चलिए नेट गेटवे का देख लेते हैं पेंडिंग है कि या फिर पेंडिंग, ये देखिए अवेलेबल हो गया, ठीक है, राउट टेबल भी बन गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, EC2 रेडी है, पहले से रनिंग मोड में ही है, ये वाला हाइब्रिड था। तो एक बार इसको हम क्या करें, खाली रिफ्रेश कर देते हैं जैसे, और चलिए आइए यहाँ पर। तो हाइब्रिड वाला कौन था, ये वाला, तो ये मैंने किया, ये देखिए पिंक किए, देखिए लिसन होने लगा ना, पहले नहीं हो रहा था ना, ये वाला भी लिसन होगा क्योंकि ये पब्लिक सबनेट पे EC2 इंस्टेंस कर रहा है, EC2 इंस्टेंस से हिट कर रहे हैं google.com को, ये वाला हाइब्रिड से, ठीक है, देख रहे हैं EC2 इंस्टेंस में रनिंग में ही है, बस खाली अटैच कर दिए राउट टेबल और नेट गेटवे, तो ये एक्सेस करने लगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ से नेट गेटवे क्या करता है, ओनली वो अलाउ करता है कि ये इनबाउंड आउटबाउंड नेटवर्क को ही जाने देगा, मतलब रिसोर्स से ही बाहर नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। अब एक्सटर्नल नेटवर्क चाहेगा कि हम हाइब्रिड नेटवर्क का रिसोर्स को कनेक्ट करें तो वो अलाउ नहीं करेगा, वो अलाउ नहीं है नेट गेटवे के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्राइवेट है, ये प्राइवेट का तो अभी कुछ किया नहीं है, तो ये अभी ये टाइम आउट हो जाएगा। हम चाहेंगे तो हाइब्रिड को प्राइवेट बना सकते हैं, प्राइवेट को भी हाइब्रिड बना सकते हैं। तो चलिए वो भी आपको मैं करके दिखाता हूँ। बस हम लोग क्या करेंगे, सबनेट चेंज कर देंगे यहाँ पे, नेट गेटवे का राउट टेबल, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हाइब्रिड सबनेट को रिमूव करके पब्लिक सबनेट पे जो EC2 इंस्टेंस है उसको एक्सेसिबल बना देना है। सिंपली राउट टेबल में जाइए, हाइब्रिड नेट गेटवे का राउट टेबल, इसका राउट में तो डिफाइन रिस्ट्रिक्शन रहेगा ही, खाली सबनेट एसोसिएशन को एडिट कर दीजिए। यहाँ पर हाइब्रिड था, इसको हटा करके प्राइवेट सबनेट कर देते हैं, ये देखिए सेव एसोसिएशन, ठीक है, देखिए यहाँ पर प्राइवेट सबनेट आ गया हाइब्रिड, ठीक है, नो इशू, नीचे हाइब्रिड सबनेट था, सॉरी। चलिए तो अब ये भी हो गया। अब इसको यहाँ पर हम कुछ रिफ्रेश भी नहीं कर रहे हैं, चलिए चेक करते हैं क्या आता है। अब इसको यहाँ पर मैं www.com देता हूँ, देखिए ये लिसन होने लगा। अब इसका मारिएगा तो ये लिसन नहीं होगा हाइब्रिड का, ये हाइब्रिड का लिसन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड सबनेट बना सकते हैं। यूज़ केस तो आपको पता है ही, नहीं तो आप कमेंट करिए, मैं उसके लिए आपको बताता हूँ। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारा को रिलीज़ भी करना है, क्योंकि रिलीज़ बहुत ही ज़रूरी है। रिलीज़ नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जा सकता है, उसका बिल जनरेट होगा, ठीक है। चलिए इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिलीज़ करने के लिए EC2 इंस्टेंस जो है सबको से टर्मिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, तीनों है,
तो एक साथ सेलेक्ट करके टर्मिनेट मारिए, टर्मिनेट हो जाएगा। तो टर्मिनेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टेटस चेक करते रहना पड़ेगा। सेटिंग डाउन, सब कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया, देखिए, क्योंकि जैसे करेंगे तो वो ख़त्म होने लगेगा। ठीक है, सबसे पहले टर्मिनेट सेटिंग डाउन हो रहा है, होने दीजिए। तो आप देख सकते हैं तीनों टर्मिनेटेड हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी 62 इंस्टेंस सारा टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले हम लोग को नेट गेटवे का बैंड बजाना है। ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट हम लोग VPC को ट्राई कर सकते हैं डिलीट करने का, लेकिन ये अलाउ नहीं करेगा। कस्टम VPC एक्शन डिलीट, देखिए अलाउ नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेट गेटवे जाते हैं, यहाँ आ जाइए, एक्शन डिलीट। ठीक है, ये डिलीटिंग हो रहा है, यहाँ देखिए, नेट गेटवे इज गेटिंग डिलीटेड। ठीक है, तो इसको डिलीट होने देते हैं पहले। ये देखिए डिलीट हो गया, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, तो मैंने इसको रिज्यूम किया। तो अब जैसे नेट गेटवे जैसे डिलीट हो गया, तो अब इसका डायरेक्ट हम VPC को डिलीट करेंगे। जिसे VPC को डिलीट करेंगे तो उसके साथ जितना बाय डिफ़ॉल्ट सब है वो सब हो जाएगा डिलीट। तो अभी देखिए क्या हो रहा है, VPC कंटेंट्स वन और मोर इन यूज केस नेटवर्क इंटरफेस। चलिए इसको देखते हैं क्या है। तो ये नेट गेटवे लगता है अभी डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसको रीलोड पहले करते हैं, क्योंकि रिफ्रेश तो करना पड़ेगा ना। पेज को रिफ्रेश कर दिए, एक्शन डिलीट। अभी भी लगता है वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, EC2 इंस्टेंस तो सारा डिलीट हो ही गया है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं IP एड्रेस, राइट, इलास्टिक IP। अच्छा, यहाँ इलास्टिक IP एड्रेस भी क्रिएट किए थे, राइट। हाँ, चलिए उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। लगता है नहीं, सॉरी, ये हमारा किधर गया, VPC। ओके, VPC में चले गए। अच्छा, इंटरनेट गेटवे, राइट, करेक्ट। हाँ, जब तक ये अटैच रहेगा तो वो डिलीट करने नहीं देगा, सॉरी। उसको रिलीज़ नहीं भी करते ना IP एड्रेस को, इलास्टिक IP एड्रेस को, फिर भी होता है, गलती यहाँ पर है। पहले राउट टेबल को डिटैच करना पड़ेगा, इंटरनेट गेटवे को डिटैच करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिटैच कर देती हैं, डिटैच हो गया। अब इसको डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए ये डायरेक्ट डिलीट होगा, कस्टम VPC एक्शन डिलीट, ये इस तरह से, मतलब ये डिलीट होगा। अब देखिए ये क्या क्या डिलीट करेगा, नेट गेटवे राउट टेबल, इंटरनेट गेटवे का राउट टेबल, दोनों राउट टेबल, ये सिक्योरिटी ग्रुप जो सबके लिए क्रिएट हुआ है, 3 सबनेट क्रिएट किए हैं, तो 3 सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट, वो उसको डिलीट करेगा, और सारा सबनेट को भी डिलीट कर देगा, डिलीट। ओके, देखिए सारा कुछ डिलीट हो गया। अब इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं पेज को, आपको मैं सारा कुछ दिखा देता हूँ। VPC नहीं है, सबनेट भी यहाँ 3 ही दिख रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वाला, राउट टेबल 1, इंटरनेट गेटवे, इसको डिटैच कर दिए थे, तो डिलीट भी कर, डिलीट ऑटोमेटिक नहीं होगा, तो इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट इंटरनेट गेटवे, डिलीट हो गया। अब आपका इलास्टिक IP, तो उस टाइम नहीं भी रिलीज़ करते ना, तो फिर हम लोग बाद में इसको रिलीज़ कर सकते थे। फिलहाल तो ये रिलीज़ हो चुका है। रिलीज़ इलास्टिक IP नहीं हुआ है क्या? अच्छा, उस टाइम नहीं हुआ था, एरर आया था, राइट। हाँ, अब हुआ। चलिए यहाँ पर ये दिखाएगा, हाँ रिलीज़ हो गया। ठीक है, इलास्टिक IP भी रिलीज़ हो गया। और क्या किए थे, नेट गेटवे आपका डिलीटेड है। तो ये प्रोसेस था सिंपल। इस तरह से हम लोग हाइब्रिड सबनेट क्रिएट कर सकते हैं, और प्राइवेट सबनेट EC2 इंस्टेंस से
एक्सटर्नल नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। तो रिलीज रिसोर्स में मैंने यहाँ पर वो लिख दिया, टर्मिनेट करना और इसी इंस्टेंस डिलीट नेट गेटवे। तो डिलीट नेट गेटवे करने से पहले, हाँ नेट गेटवे तो डिलीट कर ही डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देना पड़ेगा पॉइंट में, क्या, जैसे कि डिटैच करना पड़ेगा, नहीं डिटैच इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, ओके, हाँ डिटैच इंटरनेट गेटवे। इसके बाद इसको मैन्युअली डिलीट भी कराएं, एंड डिलीट, हाँ ये स्टेप्स है। तो ये सारे सिंपल स्टेप्स है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली हैबिट्स EC2 इंस्टेंस फ्रॉम हाइबरनेट सबनेट और पब्लिक सबनेट से एक्सटर्नल नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। या दैट्स ऑल, थैंक यू।